ये एक प्रचलन शुरू हो गया विपक्ष के नेताओं का, जो लगातार कभी अयोध्या पर बोलेंगे, कभी मोदी जी पर बोलेंगे, कभी ऐसी चीज़ को बोलते हैं जो समाज में सस्ती लोकप्रियता कायम करने का आसान आधार हो। तो भारत के नागरिकों के अधिकारों की बात करता हूं। अगर अयोध्या जी हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में नहीं है, तो भारत के नागरिक को अयोध्या में भूमि खरीदने का अधिकार है और अपने अधिकारों का उपयोग कर रहा है, तो इसमें भूमाफिया कैसे हो जाएगा? भारत का नागरिक अपने अधिकारों का उपयोग करके भूमि खरीद करके अपना घर अयोध्या जी में बनाना चाहता है अपनी आस्था के अनुरूप, तो इसमें जांच का कोई औचित्य नहीं है। सबको अधिकार है, जो भी चाहे अयोध्या जी में बसे। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पोस्ट की, फेसबुक हो या एक्स हो। उस पोस्ट में लिखा कि अयोध्या में यूपी सरकार के तमाम अफसर और भाजपा के बड़े नेता, यहाँ तक कि अरुणाचल के सीएम और उनके बेटों ने कौड़ियों के भाव जमीन खरीदी है। और अब ये मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत चर्चित है। मुद्दे पे राजनीति हो रही है। बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हैं और जानेंगे कि अखिलेश यादव के आरोपों में क्या सच्चाई है और क्या सरकार के संरक्षण में कौड़ियों के भाव जमीन उनके करीबियों को दी जा रही है, क्योंकि आरोप बहुत गंभीर हैं जो अखिलेश यादव ने लगाए हैं। सर, सबसे पहले जानेंगे, क्या सत्ता के संरक्षण में जमीनों की खरीद फरोख्त हो रही है और सस्ते भाव में जमीनें दी जा रही हैं अपने चहेतों को? ये एक प्रचलन शुरू हो गया विपक्ष के नेताओं का, जो लगातार कभी अयोध्या पर बोलेंगे, कभी मोदी जी पर बोलेंगे, कभी ऐसी चीज़ को बोलते हैं जो समाज में सस्ती लोकप्रियता कायम करने का आसान आधार हो। जनता की सेवा करके लोकप्रिय होना एक अलग विषय है और शॉर्टकट ये लोग अपना रहे हैं लोकप्रिय होने के लिए। ये उचित नहीं है किसी दिशा में। मैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उनको सिरे से खारिज करता हूं, उसकी निंदा करता हूं कि देश के नागरिकों को देश में कहीं भी भूमि खरीदने का अधिकार है। और मैं समझता हूं कि अयोध्या देश के बाहर पाकिस्तान में नहीं है। अयोध्या हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा है। हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक को अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे से अयोध्या जी में भूमि खरीदने का अधिकार है। और अगर अपने अधिकारों का उपयोग करता है तो इसमें अखिलेश यादव जी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। भगवान श्री राम में जिनकी आस्था हो, अयोध्या में जिनकी आस्था हो, सनातन धर्म में जिनकी आस्था हो और जिनके पास अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा हो और उनकी ख्वाहिश हो कि भगवान श्री राम के नगरी अयोध्या में हम मकान बना करके रहें, तो इसमें हम सब सनातन धर्म के लोगों के अनुयायियों को तो गौरव की अनुभूति होती है। उनका कहना है कि जो सर्किल रेट है वो 7 वर्षों से नहीं बढ़ा, जबकि अयोध्या इस समय पर्यटन के मामले में नंबर 1 है। अभी हाल ही में रिपोर्ट जो आई है उसमें यूपी में अयोध्या नंबर 1 पर है। तो 7 सालों से सर्किल रेट नहीं बढ़ा तो ज़मीनें सस्ती मिली ना इन लोगों को जिन्होंने भी खरीदी। देखिए, अगर किसी ने पहले भूमि खरीद ली और सर्किल रेट बाद में बढ़ गया तो ये भी कोई अनुचित नहीं। ये सब महानगरों में होता है। जहाँ कहीं महानगर विकसित हो जाते हैं वहाँ पर सर्किल रेट कम होता है और ज़मीन का भाव बाद में बढ़ जाता है। मैं समझता हूँ कि सर्किल रेट अभी भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद वहाँ के बाजार भाव में हो सकता है तेजी आई हो, बढ़ा हो दाम भूमि का। और अगर मैं समझता हूँ कि भगवान श्री राम का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई अभी थोड़े दिन ही बीते हैं, उसके बाद भारत में चुनाव हो गए, हर लोग व्यस्त थे। और अगर ऐसा है तो अब उत्तर प्रदेश की सरकार देखेगी कि अगर सर्किल रेट बढ़ाना औचित्यपूर्ण पाया जाता है तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार जरूर सर्किल रेट बढ़ाएगी। लेकिन जो अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जिन लोगों ने भूमि खरीदा है वो भूमाफिया हैं, ये उसी तरह का सवाल हो सकता है जैसे देश की संसद में राहुल गांधी जी ने कहा कि जितने भी हिंदू अपने को कहते हैं वो हिंसक हैं, वो मोटा माटी उसी तरह का बयान ये भी श्री अखिलेश यादव जी का है, जिन्होंने ये कह दिया कि जितने लोगों ने अयोध्या में भूमि खरीदी वो भूमाफिया हैं। मैं इसकी निंदा करता हूँ। इतने अनुभवी के नेता के मुंह से अच्छा नहीं लगता कि जितने लोगों ने, चाहे वो अपनी गाड़ी कमाई के पैसे से खरीदे हों, चाहे जिस रूप में खरीदे हों, आस्था विश्वास में खरीदे हों, लेकिन सबको कह देना कि भूमाफिया हैं, मैं औचित इसका नहीं समझता हूं। और अगर ऐसा कुछ उनको कहना था तो उसके साथ कुछ साक्ष्य आपकी पार्टी के नेता, यहाँ तक कि आपने भी कई जगह ये बयान दिया है कि क्या अयोध्या में ज़मीन नहीं खरीद सकते तो पाकिस्तान में खरीदेंगे। इस तरह का बयान क्या आप लोग उसका कटाक्ष करने के लिए दे रहे हैं?
नहीं, मैं इसका कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। मैं तो भारत के नागरिकों के अधिकारों की बात करता हूं। अगर अयोध्या जी हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में नहीं है, तो भारत के नागरिक को अयोध्या में भूमि खरीदने का अधिकार है और अपने अधिकारों का उपयोग कर रहा है, तो इसमें भूमाफिया कैसे हो जाएगा? जांच कराएगी अगर कोई साक्ष्य मिलता है? संदेह, अगर अखिलेश यादव जी साक्ष्य देंगे तो उसकी जांच कराई जाएगी, लेकिन इस तरह से किंवदंतियों के आधार पे अगर भारत का नागरिक अपने अधिकारों का उपयोग करके भूमि खरीद करके अपना घर अयोध्या जी में बनाना चाहता है अपनी आस्था के अनुरूप, तो इसमें जांच का कोई औचित्य नहीं है। सबको अधिकार है, जो भी चाहे अयोध्या जी में बसे, भगवान श्री राम में आस्था रखने वाले, अयोध्या जी में आस्था रखने वाले और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ बसे, इसमें मुझे खुशी होगी। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर अखिलेश यादव कोई सबूत देते हैं जमीन खरीद फरोख्त में कौड़ियों के भाव जमीन खरीदने का, तो सरकार जांच कराएगी। लेकिन अयोध्या में जमीन खरीदना कदाचित अनुचित नहीं है। अयोध्या में हिंदुस्तान का नागरिक जमीन खरीद सकता है और अपनी श्रद्धा के अनुसार अयोध्या जी में रह सकता है। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, अनादि टीवी, लखनऊ।